कि भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि लोहा चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान है। यह सुनते ही सारे शिष्य हंस पड़े कि देखो इस बेवकूफ को, कि जो कह रहा है कि लोहा चांदी से भी ज्यादा मूल्यवान है। पर गुरु हंसे नहीं। गुरु ने उसकी पीठ थपथपाते हुए केवल इतना ही पूछा, बेटा तुमने यह जवाब कैसे दिया? शिष्य ने कहा, भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि वस्तु का मूल्य नहीं है, वस्तु के भीतर रहने वाली संभावनाओं का मूल्य है। चांदी निश्चित तौर पर चांदी है और चांदी हमेशा चांदी ही बनी रहेगी, पर लोहा अगर उसको कोई सही स्पर्श मिल जाए तो लोहा लोहा नहीं रहेगा। लोहे को अगर पारस का स्पर्श मिल जाए तो लोहा भी सोना बदल जाएगा। पर दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो चांदी को छू जाए तो वो सोना या प्लेटिनम बन जाए। पर लोहे में वो संभावना है कि अगर वो पारस छू जाए उससे तो लोहा भी सोना बन सकता है। गुरु ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि वत्स, तुमने वही जवाब दिया है जो कि मैं चाहता था। मैं अपने सारे शिष्यों से कह देना चाहता हूं कि वस्तु और व्यक्ति का मूल्य नहीं होता, मूल्य होता है वस्तु और व्यक्ति के भीतर रहने वाली खास संभावनाओं का। मेरे मित्रों, याद रखो कि अगर हम लोग अपने भीतर रहने वाली कुछ विशिष्ट संभावनाओं को अगर पहचानते हैं, उनको अगर हम तराशते हैं, तो जिंदगी में हर किसी मंजिल को हम उपलब्ध कर सकते हैं, ऊंचाइयों को पा सकते हैं और कुछ नया आविष्कार, नई स्थापनाएं कर पाने में भी अपन सभी लोग सफल हो सकते हैं। लोहे का मूल्य है, पर लोहा अगर पारस का स्पर्श कर जाए तो सोना बन सकता है। अर्थात लोहे में एक खास संभावना छिपी हुई है। लोहा साधारण तत्व है और हम सब लोग भी एक साधारण तत्व हैं। पर अगर इस साधारण तत्व में रहने वाली असाधारण संभावनाओं को अगर तलाश लिया जाए तो यह साधारण सा दिखने वाला शरीर भी असाधारण चेतना को उपलब्ध कर सकता है, असाधारण सफलताओं को, असाधारण रोशनी का मालिक बन सकता है। ध्यान और अध्यात्म का मार्ग हमें असाधारण तत्व से जोड़ता है। यदि साधारण तत्व का ज्ञान अर्जन करना हो तो इसके लिए दुनिया भर के विद्यालय, स्कूल्स बने हुए हैं। पर अगर असाधारण तत्व का ज्ञान हासिल करना हो तो हमें किसी यमराज जैसे महात्मा के पास, आत्मयोगी के पास जाना होगा। महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुषों की शरण लेनी होगी। किसी सद्गुरु की शरण में जाना होगा कि जहां पहुंचकर हम उनके दिव्य ज्ञान के द्वारा, उनके दिव्य उपदेश के द्वारा उसे हम भली भांति सुनकर, जानकर, समझकर, ग्रहण करके हम असाधारण आत्मा, असाधारण ज्ञान, असाधारण आत्मविश्वास, असाधारण ऊर्जा और असाधारण चैतन्य विकास को उपलब्ध कर सकें। साधारण में भी असाधारण छिपा रहता है। ये जो हमारा सामान्य शरीर दिखाई देता है, इस सामान्य शरीर में भी यह जो सामान्य मिट्टी दिखाई देती है, साधारण मिट्टी में भी असाधारण ज्योति की संभावनाएं है। जरा सोचो कि ये जो माटी है, इस माटी को अगर सही ढंग से इस्तेमाल करना आ जाए तो कोई माटी माटी नहीं रहती। हर माटी अपने आप में माटी का दिया बन जाया करती है। ये बीज जो साधारण से बीज दिखाई देते हैं, अगर इनको अंकुरित करने की कला आ जाए तो कोई भी बीज बीज नहीं रहता। यही बीज हमारे लिए किसी आम्र वृक्ष का आधार बन जाया करता है, जिसे लोग दुर्गंध कहते हैं, गंदगी कहते हैं। पर अगर इसको उपयोग करने का तरीका आ जाए तो कोई भी गंदगी गंदगी नहीं रहती। वही गंदगी
खाद बनकर के किसी भी फूल की खुशबू का आधार बन जाया करती है। आखिर दुनिया का हर महापुरुष एक साधारण कुल में ही पैदा हुआ है, एक साधारण घर में ही पैदा हुआ है, साधारण दौलत को लेकर के ही पैदा हुआ है, लेकिन अपने भीतर रहने वाली असाधारण क्षमताओं को उन्होंने समझ लिया, इसीलिए वे दुनिया के लिए महापुरुष हो गए। हम लोग भी अपने भीतर रहने वाली असाधारण प्रतिभा को अगर जागृत कर लें तो मेरे भाई, परिश्रम और प्रतिभा, ये दो चीजें मिलकर के दुनिया में वो चमत्कार कर सकते हैं, वो चमत्कार कर सकते हैं कि आने वाला कल भी हम पर गौरव कर सकता है। इतिहास के हम स्वर्णिम हस्ताक्षर बन सकते हैं, शिलालेख बन सकते हैं। आने वाला कल जैसे लोग चिराग से अपने जीवन के रास्तों को तलाशा करते हैं, वैसे ही लोग हमें देखकर हमारे जीवन से प्रेरणाएं लेकर के अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। हर व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाइयों को उपलब्ध करे। व्यक्ति केवल मन से न जिए, व्यक्ति अपनी आत्मा से, अपने दिल से जिए। यही कठोपनिषद की बुनियादी प्रेरणा है। मन जीवन की सारी बीमारियों का जड़ है। मन सारे उद्वेग, आक्रोश, उत्तेजनाओं का आधार है। राग द्वेष का सारा दलदल इसी मन में ही समाया हुआ है। पर दिल देवालय है। दिल हमारा आत्मा का घर है। दिल हमारा परमात्मा का मंदिर है। दिल एक मंदिर है। प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। दिल एक मंदिर है। हमारा दिल आत्मा का घर है। और दुनिया में अगर जीना है तो मैं कहूंगा, मन से मत जियो, दिल से जियो, आत्मा से जियो। मेरे भाई, मन से जीने वाला व्यक्ति स्वार्थ और प्रपंच का जीवन जी सकता है, पर दिल से, आत्मा से जीवन जीने वाला व्यक्ति हर किसी को प्रेम का पात्र बनाता है। वो लेने में विश्वास नहीं रखता, वो देने में विश्वास रखता है। मन के भाव स्वार्थ से जुड़ते हैं, इसलिए मन हमेशा लेना 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 चाहता है, पर दिल हमेशा देना चाहता है। इसलिए दिल हमारा देवता है। दिल हमेशा कुछ न कुछ देना चाहता है। दिल प्रेम का घर है। इसलिए कहा जाता है, प्रेम कभी लेना पसंद नहीं करता, प्रेम हमेशा देना पसंद करता है। वो लूटना नहीं चाहता, वो लुट जाना चाहता है। प्रेम हमेशा देता है, अपने आप को देता है। प्रेम समर्पण का नाम है। इसलिए हमारा हृदय अपने आप में समर्पण का आधार होता है। दिल यानी शांति का तीर्थ। दिल या हृदय अर्थात ये हमारे जीवन में छिपा हुआ संसार का सबसे अद्भुत कमल। दिल अर्थात आत्मा को, आत्मा के रहस्यों को, आत्मा की अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति को अपने में धारण करने वाला केंद्र। ये हमारा सारा शरीर तो केवल हमारे इसी हृदय की परिधि ही है, पर इस सारे शरीर का केंद्र, विद्युत केंद्र अगर कोई है तो वो मनुष्य का अपना अंतर हृदय है। यह हमारा मन, यह हमारा दिमाग। ये दिमाग अगर कोमा में चला जाए तब भी इंसान जीवित रह जाता है, पर दिल अगर बंद हो जाए तो इंसान खुद ही चला जाता है। सारी ताकत दिल की है, और दिल को ताकत मिलती है व्यक्ति की अपनी अंतश्चेतना से, व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा से। यमराज ने नचिकेता को आत्मा का रहस्य समझाते हुए कहा था कि हे वत्स, याद रखो कि यह जो कठिनता से दिखाई देने वाली आत्मा है, यह मनुष्य के अंतर हृदय में स्थित है। यह गहन स्थान में रहने वाला पुरातन देव है।
आत्मा स्वयं एक देव है, आत्मदेव है। सच्चाई तो यह है कि लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं। लोग ऋषभदेव और महावीर की पूजा करते हैं। लोग बुद्ध, कृष्ण और कबीर की पूजा करते हैं। पर मैं बता देना चाहता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां एक मंदिर में ही सारे देवी देवताएं तुम्हें प्राप्त हो जाएं। पर जिंदगी में एक देवता ऐसा अवश्य है कि जिसमें सारे देवता समाहित हैं। आत्मा एक ऐसा केंद्र है जिसमें कि ब्रह्मा भी समाहित है, विष्णु भी समाहित है और महादेव भी। ब्रह्मा हमें जन्म देते हैं, विष्णु हमारा पालन करते हैं और महादेव हमारा उद्धार करते हैं। सच्चाई तो यह है कि मनुष्य की अपनी अंतरात्मा ही उसके जीवन का ब्रह्म है। वही हमें जन्म देती है, वो हमारा पालन करती है, इसलिए वो हमारा विष्णु भी है, और वही हमारा उद्धार करती है, इसलिए हमारा आत्मदेव ही हमारा महादेव है। अच्छे रास्तों पर चलने वाली आत्मा हमारा मित्र है और गलत रास्तों पर चलने वाली आत्मा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। आत्मा अर्थात हम, आत्मा अर्थात हम स्वयं, आत्मा अर्थात मैं, आत्मा अर्थात जीवन। लोग दूसरों पर विजय प्राप्त किया करते हैं, पर ज्ञानी, आत्मज्ञानी लोग कहते हैं दूसरों पर विजय प्राप्त करना सरल है, पर अपने आप को जीतना ही कठिन हुआ करता है। पर जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है वह व्यक्ति सबको जान लिया करता है। जो अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है वह सब पर विजय अपने आप ही प्राप्त कर लिया करता है। सिकंदर के द्वारा विश्व पर विजय प्राप्त करना आसान हो गया, पर अपने आप पर विजय प्राप्त करना, अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सिकंदर के लिए भी जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। इसीलिए सिकंदर ने कहा था अपने मरने से पहले कि यह सिकंदर 24 घंटे की जिंदगी और प्राप्त करने के लिए अपने शरीर के भार जितना सोना देने को तैयार हो गया, पर 24 घंटे की और जिंदगी न मिल पाई। 12 घंटे की जिंदगी प्राप्त करने के लिए वो अपने द्वारा जीते गए विश्व का आधा साम्राज्य देने को तैयार हो गया, मगर फिर भी उसे 12 घंटे की जिंदगी और न मिल पाई। अर्थात सिकंदर को इस बात का एहसास हो गया कि विश्व पर विजय प्राप्त करना सरल हो सकता है, पर अपनी स्वयं की चेतना पर, अपनी स्वयं की मृत्यु पर विजय प्राप्त करना यह स्वयं सिकंदर के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यमराज ने नचिकेता को